Hello बच्चों, let's read the question. Name the two therapeutically important product obtained through recombinant genetic engineering. तो क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में कहा गया हमें दो थेरेप्यूटिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में बताना है जो ऑब्टेन किससे हुए थे? रिकॉम्बिनेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग से. सो व्हाट वुड बी द की कंसेप्ट हियर? So the key concept here is therapeutically important products obtained through recombinant genetic engineering. अब क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें दो थेरेपेटिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में बताना है जो ऑब्टेन होते रिकॉम्बिनेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से. तो व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्टली थेरेपेटिकली? थेरेपेटिक का मतलब होता है बेसिकली दैट द थिंग दैट इज यूज्ड टू क्योर द डिसीज. सो वी कैन राइट इट एज यूज्ड टू क्योर द डिसीज और या उसे हेल्प करे डिसीज डिसीज का इफेक्ट को कम करने में. दैट इज ऑल्सो नोन एज थेरेपेटिकली. अब बात करें दो प्रोडक्ट तो फर्स्ट वन इज जेनेटिकली engineered इंसुलिन. सो बट फर्स्ट वन इज जेनेटिकली engineered इंसुलिन. सो बेसिकली ये स्टार्टिंग में क्या होता था, हम पिग का इंसुलिन लेके हम अपने जो ह्यूमन है उसमें यूज़ करते थे सो दैट डायबिटीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके. बट ये इसमें क्या हो गया, इसमें क्या होता था, एक तो बहुत स्ट्रगल होती थी एंड जितने अमाउंट का हम इंसुलिन हम निकालते थे पिग के अंदर से उतने अमाउंट का हमें इंसुलिन हमें नहीं मिलता था फंक्शनल में. सो ये प्रॉब्लम सॉल्व किसने करी? ये प्रॉब्लम सॉल्व करी एक अमेरिकन कंपनी था जिसका नाम था एली लिली. सो वी कैन द फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन किसने बनाई थी? फॉर्म बाय अमेरिकन फार्मा कंपनी जिसका नाम था एली लिली. जिसका नाम क्या था? एली लिली. कब बनाई थी? 1983 में बनाई थी. इसको हम क्या बोले? ह्यूमलिन बोलते हैं. बेसिकली इसमें क्या करते क्या थे, हम इसमें पहले जीन की कोडिंग करते थे. किसके? जीन ए की और जीन बी की. इंसुलिन दो चेन से बना होता है, चेन ए और चेन बी, दोनों डाइसल्फाइड ब्रिजेस की हेल्प से ज्वाइन होती है. सो फर्स्टली व्हाट वी हैव टू डू, हमें जीन बनाया चेन ए का और चेन बी का. फिर प्लाज्मिड वेक्टर की हेल्प से हमने इसको ई कोलाई में डाला, एस्चर्शिया कोलाई में डाला. फिर हमें चेन ए ऑब्टेन हो जाएगी, चेन बी, देन उन दोनों को ज्वाइन कर देंगे. सो दिस इज व्हाट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. इसको हम और क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमलिन. इसको हम ह्यूमलिन भी बोल देते हैं. अगर प्रोफेक्ट डेट की बात करते तो जुलाई 5 था वो. जुलाई 5 1983 को. 1983. अगली बात करूं मैं तो सेकंड अगर थेरेप्यूटिक, सो ये इंसुलिन हमें डायबिटीज में यूज होगी तो इट कैन बी एबल टू क्योर द डिसीज. द नेक्स्ट वन इज जीन थेरेपी. जीन थेरेपी जो फर्स्ट सक्सेसफुल जीन थेरेपी थी ना, वो 4 साल की लड़की में 1990 में करी गई थी. जो किसकी डेफिशिएंसी? उसको एडीए एंजाइम की डेफिशिएंसी थी. सो व्हाट इज एडिनोसाइन डीएमइनेज. सो वी कैन राइट इट एज द फर्स्ट क्लिनिकल gene therapy was given in 1919 to a 4-year-old girl with एडीए डेफिशिएंसी. किसकी डेफिशिएंसी थी? एडीए. अब ये एडीए की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन डीएमिनेज. एडिनोसाइन
डी एमिनेज, डी एमिनेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, हमारे इम्यून सिस्टम में। ये बेसिकली फंक्शनल लिम्फो, जैसे बोन मैरो में क्या होता है, ये किस लिए रिक्वायर्ड, फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल लिम्फोसाइट फ्रॉम द बोन मैरो। बोन मैरो में जो फंक्शनल लिम्फोसाइट होते हैं, बेसिकली फॉर्मेशन क्या करेगा, बोन मैरो में जो लिम्फोसाइट है उनको मैच्योर करेगा, उनको फंक्शनल टी लिम्फोसाइट्स में बेसिकली। सो यू कैन राइट इट एज फॉर्मेशन ऑफ functional T lymphocyte from bone marrow, ओके। अब जो ये 4 साल की लड़की थी, इसके पास क्या नहीं था, फंक्शनल टी लिम्फोसाइट नहीं थे, सो इसकी इम्यूनिटी में फर्क आया। अब हमने और भी मेथड है, देखो इसके 2 मेथड और हैं, दैट इज व्हाट, एंजाइम रिप्लेसमेंट की हमने क्या करा, एंजाइम डाल दिया है, सो दैट प्रोडक्शन होने लगेगी एडीए की, एडिनोसाइन डीएमिनेज की। और अगला है बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन। अब ये दोनों मेथड ना पूरी तरह से क्या है, क्योरेबल नहीं है। सो इसलिए हमने एक और मेथड किया जिसमें हम क्या कहते हैं, टी लिम्फोसाइट, सबसे पहले अफेक्टेड पर्सन होता था हमारा, अफेक्टेड पर्सन है ये, अफेक्टेड पर्सन। इसके हम सबसे पहले टी लिम्फोसाइट सेल निकालेंगे, उनका कल्चर कर लेंगे। बोन मैरो टी लिम्फोसाइट, बोन मैरो लिम्फोसाइट, बोन मैरो से टी लिम्फोसाइट हम निकाल लेंगे, फिर उनका कल्चर कर लेंगे। टी लिम्फोसाइट निकाल लेंगे, टेकन आउट, फिर उनका हमने क्या कल्चर कर लिया। अब कल्चर करने के बाद हमने क्या किया, हमने जो एडी ए था, एडिनोसाइन डीएमिनेज, एडिनोसाइन डीएमिनेज एमिनेज को अब क्या करते, ट्रांसफर कर दिया है, इस ट्रांसफर इनटू सेल्स, किसके हेल्प की वजह से, रेट्रोवायरस की हेल्प से। अब क्या होगा, अब जैसे इनको एडीए को डाल दिया लिम्फोसाइट में, अब इनकी स्क्रीनिंग करेंगे, सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग, सिलेक्शन करा और स्क्रीनिंग करा है किसका, ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल, और उसके बाद दोबारा से इसको डाल दिया अफेक्टेड पर्सन में। सो व्हाट इज जीन थेरेपी? जीन थेरेपी इज अ प्रोसेस इन विच bone marrow lymphocyte taken out from the person who is suffering from the ADA deficiency. Then they were cultured. After culturing the cells, adenosine deaminase is transferred into cell with the help of retrovirus. Then then what we have to do, selection screening of the recombinant cell. अब उसको डाल देंगे affected person में। अब देखो इसका भी एक डिसएडवांटेज है कि ये इमोर्टल सेल मतलब नहीं है, मॉर्टल सेल नहीं है ये, मतलब थोड़े समय बाद हमें फिर दोबारा से रिपीट करनी पड़ेगी, सो दैट्स वाई, और ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में करनी होती है। सो हमने 2 थेरेप्यूटिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बनाए थे, तो वन इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन एंड द सेकंड वन इज जीन थेरेपी। होप यू अंडरस्टूड दैट, बेस्ट ऑफ लक।